दोस्तों एक समय ऐसा हुआ करता था जब भारत के बहुत से हिस्सों में कई सारे खूंखार और खतरनाक डकैतों का आतंक होता था और उनका सिर्फ नाम सुन के ही इंसान डर के मारे सहम जाया करते थे। और इन्हीं डकैतों में से एक नाम ऐसा भी था जिसे कि भारतीय सरकार से लेकर विदेशी मीडिया तक इतिहास का सबसे खूंखार डाकू मानती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय इतिहास के सबसे बड़े तस्कर और डकैत वीरप्पन के बारे में, जिसने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और उनमें से ज्यादातर लोग तो सिर्फ पुलिस वाले थे। वीरप्पन एक ऐसा क्रिमिनल था जिसने इक्का दुक्का नहीं बल्कि 3 राज्यों में अपनी दहशत फैला रखी थी और इसके आतंक को भी लगभग 30 सालों तक कोई नहीं रोक पाया था। वह मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंगलों में सक्रिय था और वीरप्पन का जो मेन काम था वो था हाथियों को मारना और चंदन की तस्करी करना। और कहा जाता है कि उसने अकेले ही 2000 हाथियों को मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही उसने 10,000 टन चंदन की लकड़ी अपने पूरे जीवन काल में बेची थी, जिसकी कीमत 2 अरब रुपए से भी ज्यादा थी। और उसे पकड़ने के लिए चलाए जाने वाले ऑपरेशंस में ही सरकार ने 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिए थे। तो चलिए दोस्तों, इस कुख्यात डकैत और तस्कर के आतंक की कहानी को हम शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, कुसमुनिस्वामी वीरप्पन गौंडर का जन्म 18 जनवरी 1952 को मैसूर स्टेट के गोपीनाथम नाम की जगह पर हुआ था और उसके घर वाले और कुछ रिश्तेदार भी तस्कर और उस समय के बदमाशों में शुमार किए जाते थे। और इस तरह से वीरप्पन का जुर्म से सामना तो बचपन से ही हो गया था और अपने घर वालों को देखकर उसे भी जुर्म की राह पकड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। सबसे पहले उसने 17 साल की उम्र में सालवाई गौंडर नाम के एक तस्कर के असिस्टेंट के रूप में काम किया और 1970 में उसका आपराधिक जीवन तब शुरू हुआ जब उसने एक के बाद एक कई सारे मर्डर करने स्टार्ट कर दिए। और वीरप्पन ने अपने करियर की शुरुआत एक चंदन तस्कर के तौर पर की थी, जिसके कुछ समय के बाद ही वह हाथी के दांतों की भी तस्करी करने लगा था। और इन कामों के बीच अगर कोई भी आ जाता तो वह उसे मौत के घाट उतार देता था। और उसने अपने जीवन काल में जितनी भी हत्याएं की हैं उनमें से ज्यादातर पुलिस ऑफिसर्स, वन विभाग के अधिकारी और मुखबिर हुआ करते थे। और सरकार की नजर वीरप्पन पर पहली बार तब पड़ी जब 1987 में उसने चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर को मार गिराया था और फिर बीतती दिनों के साथ उसका आतंक भी बढ़ता हुआ चला गया। 1991 में वीरप्पन ने एक सीनियर IFS ऑफिसर पंडिलपल्ली श्रीनिवास की हत्या कर दी और फिर 1992 में उसने पुलिस के एक ग्रुप पर हमला किया जिसमें कि सीनियर IPS ऑफिसर हरिकृष्णा मारे गए। और दोस्तों, कहा जाता है कि वीरप्पन इतना ज्यादा निर्दयी था कि उसने अपनी लड़की की भी हत्या कर दी थी। इसके अलावा वह अपने गांव वालों को भी पूरी तरह से डरा कर रखता था। उसने अपने एक गांव के आदमी को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वह पुलिस के जीप में बैठा हुआ था। और फिर इस हत्या की जांच के लिए 41 लोगों की टीम गठित की गई, जिसमें पुलिस ऑफिसर और वन विभाग के अधिकारी शामिल थे। और इस जांच के लिए 9 अप्रैल 1993 को 2 बस से ये ऑफिसर्स घटना वाली जगह पर जा रहे थे, लेकिन इसकी भनक जब वीरप्पन को लगी तब उसने रास्ते में लैंड माइंस बिछा दी और फिर धमाके की वजह से बस में बैठे 22 लोगों की मौत हो गई। और इस ब्लास्ट को प्लेयर ब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। और फिर आगे चलकर वीरप्पन साल दर साल और भी ज्यादा खतरनाक होता चला गया और वह न केवल राज्य सरकार बल्कि भारत सरकार के लिए भी मुसीबत का सबब बन चुका था। 30 जुलाई 2000 में वीरप्पन ने साउथ के एक एक्टर राजकुमार को भी किडनैप कर लिया था, जिसको उसने 109 दिनों तक किडनैप करके रखा। और इस सुपरस्टार को छोड़ने के लिए सरकार से उसने 20 करोड़ रुपए लिए थे। इसके अलावा 25 अगस्त 2002 को H नागप्पा नाम के एक पूर्व मंत्री को भी उसने पकड़ रखा था। और इस हाई प्रोफाइल मंत्री को वीरप्पन के चंगुल से छुड़ाने के लिए केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की ज्वाइंट स्पेशल टास्क फोर्स ने ऑपरेशन चलाया, लेकिन ऑपरेशन फेल हो जाने के बाद से वीरप्पन ने H नागप्पा को मार डाला। और दोस्तों, अब तक वीरप्पन का आतंक बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था और इसीलिए उससे निजात पाना सरकार के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। और फिर 18 अक्टूबर 2004 को के विजय कुमार और NK सिंथमराई की निगरानी में तमिलनाडु की स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन कोकून। और इस ऑपरेशन में 3 दशक से सभी को चकमा देने वाला तस्कर और डकैत वीरप्पन मारा गया। और इस तरह से एक बार फिर से साबित हो गया कि बुराई का अंत तो जरूरी होता है। उम्मीद करते हैं कि वीरप्पन और उससे संबंधित यह जानकारियां आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।